बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम सरगर्मी नंबर 1.6 और सरगर्मी नंबर 1.7 पढ़ेंगे। दोनों सरगर्मियों में हमारे पास एल्गोरिथम है और हमने एल्गोरिथम ही बनाना है। जबकि सरगर्मी नंबर 1.6 में उसने साथ एक तस्वीर भी दी हुई है और उसने कहा कि इस शक्ल को देखें और इसके मुताबिक आप एल्गोरिथम बनाएं। और इसमें एक नया काम हम करेंगे कि हमने जो इनपुट है वो सारिफ से नहीं लेनी, हमारे पास कुछ मुकर्रर करदा कीमतें उनको देखते हुए ही हम ये एल्गोरिथम बनाएंगे। जबकि सरगर्मी नंबर 1.7 में हमारे पास दो ऐसे एल्गोरिथम हैं जो हमने बनाने हैं और उससे ऊपर जो एक एल्गोरिथम बना हुआ है उसको देखते हुए ही हमने उसको तब्दील करना है इन दो एल्गोरिथम में। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तलबात, जैसा कि आपको पता है कि हम एल्गोरिथम की मिसालें पढ़ रहे हैं और इन मिसालों में ही कुछ सरगर्मियाँ हैं आपके लिए जिससे आपको एल्गोरिथम बनाना आ जाएगा। अब मैंने आपको उन सरगर्मियों का हल भी बताना है और आज हमने उन सरगर्मियों को हल करके समझना भी है। सबसे पहले हमारे पास जो सरगर्मी नंबर 1.6 है इसको हम समझते हैं और इसको हल करते हैं और फिर इसकी वजाहत भी मैं कर दूँगा। सबसे पहले वो कह रहा है कि शक्ल 3 नंबरों, अच्छा ये शक्ल कौन सी है आपको नज़र आ रही है कि ये आपकी किताब में मौजूद है कि इस शक्ल में 3 नंबर हैं। 3 नंबरों 25, 45 और 65 की औसत मालूम करने की एक सादा मिसाल है। यानी उसने ये जहाँ सरगर्मी लिखी हुई है इसी सरगर्मी में साथ एक शक्ल बनी हुई है, एक तस्वीर बनी हुई है, उसमें 3 नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला नंबर 25 है, दूसरा 45 और तीसरा 65 है। इन तीनों नंबरों को आपस में जमा करके और इनको 3 से तकसीम किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये असल में उसने क्या किया है कि एक मिसाल दी हुई है कि किस तरह से आपने इन 3 नंबरों की औसत मालूम करनी है। वो कहता है इन मुकर्रर करदा कीमतों को शुमार करने के एक एल्गोरिदम लिखें। यानी कीमतें मुकर्रर हैं। कीमतें मुकर्रर से क्या मुराद है कि हमने ख़ुद से कीमतें मुकर्रर की हुई हैं। अभी तक हमने जो एल्गोरिथम किया और आगे जो हम करेंगे उनमें हमने कीमत लेनी होती है सारिफ से यानी यूज़र से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एक ज़रूरी उसने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है और वो नोट ये है कि वो कहता है कि नोट करें कि इस सूरत में सारिफ से कोई इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अहम नोट है, अहम नुक्ता है जो कि आपने ज़हन में रखना है और इसी के मुताबिक हमने काम करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में, इस शक्ल में उसने बताया हुआ है कि किस तरह से हमने 3 नंबरों को जमा करके और उनको 3 से तकसीम करके उसकी औसत मालूम करनी है। तो औसत मालूम करने का जो फार्मूला है यानी जो कुलिया है वो तो आपको पहले भी आता है, तो इसमें भी हमने वही करना है। फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? इस सरगर्मी को करने का मकसद ये है कि इस एल्गोरिथम में हमने सारिफ से इनपुट नहीं लेनी। हम जो वेरिएबल लेंगे उन वेरिएबल को हमने जो कीमत देनी है वो कीमत हम खुद से दर्ज करेंगे क्योंकि कीमतें उसने मुकर्रर कर दी हुई हैं। तो अब इसका हल करते हैं, देखते हैं कि ये एल्गोरिथम किस तरह से बनेगा। अब देखें उसने हमें 3 कीमतें दी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन 3 कीमतों के लिए हमने 3 वेरिएबल लेने होंगे, 3 मुतग़य्यरात लेने होंगे। तो सबसे पहला जो मरहला है, मरहला नंबर 1, उसमें हमेशा की तरह हमने एल्गोरिथम का आगाज़ किया। जब हमने इसका आगाज़ कर लिया उसके बाद मरहला नंबर 2 आता है। मरहला नंबर 2 में अब हमने इनपुट सारिफ से नहीं लेनी, लेकिन इन वेरिएबल्स को कीमतें हमने खुद देनी हैं। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सारा काम वैसे ही होगा जैसा हम करते हैं। तो हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल ए को 25, बी को 45 और सी को 65 के बराबर रखें। अगर कीमतें मुकर्रर करदा ना होती तो हम कहते कि 3 नंबर सारिफ से इनपुट के तौर पर लें, फिर ये लाइन लिखनी थी हमने। लेकिन अब चूँकि हमने सारिफ से यानी यूज़र से कोई इनपुट नहीं लेनी, हमने ख़ुद से कीमतें मुकर्रर की हुई हैं, तो इस वजह से हमने उन कीमतों को किसी वेरिएबल के अंदर महफूज करवाना है। तो वो जो वेरिएबल हैं वो हमारे पास ए, बी और सी हैं। तो इसी वजह से मैंने लिखा कि वेरिएबल ए को 25, बी को 45 और सी को 65 के बराबर रखें, जो कीमतें उसने सवाल में जो सरगर्मी में मुकर्रर की हुई हैं। अब जब हमने कीमतें दे दी तो अब हमने औसत मालूम करनी है। और याद रखिएगा कि औसत मालूम करने का जो फार्मूला यानी जो कुलिया होता है वो ये है कि हम जो नंबर हैं उनको जमा करें। उनको जमा करने के बाद जो उनका मजमुआ निकलेगा उसको तकसीम कर देना जितने नंबर हैं उससे। 3 नंबर हैं तो 3 से तकसीम करना, 10 नंबर हैं तो 10 से तकसीम करना।
तो हमारे पास 3 नंबर है, चूँकि तो हम 3 से तकसीम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने उनका मजमूआ मालूम करना है। तो उसके लिए मैंने मरहला नंबर 3 में क्या लिखा कि वेरिएबल सम को a जमा b जमा c के बराबर रखें। सम का एक वेरिएबल ले लिया, सम का एक मुतग़य्यर ले लिया और उसको a जमा b जमा c यानी तीनों जो कीमतों के वेरिएबल हैं उनके जमा के बराबर रख लिया, शुमार कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि वेरिएबल सम को a जमा b जमा c के बराबर रखें। तो सम यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मजमूआ महफूज हो गया इन 3 नंबरों का। तो अगर हम सम को तकसीम करेंगे 3 से तो हमारे पास औसत निकल आएगी। हमने क्या करना है कि a जमा b जमा c लिख कर तकसीम 3 करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने चूँकि a जमा b जमा c को महफूज कर लिया, इसका जवाब महफूज कर लिया सम के वेरिएबल में, तो सम को तकसीम कर देंगे 3 से। तो मरहला नंबर 4 में लिखा कि वेरिएबल एवरेज को सम और 3 यानी सम को तकसीम किया 3 से, सम तकसीम 3 के बराबर रखें। तो अब वेरिएबल जो हमारे पास एवरेज है उसको हमने किसके बराबर रखा, इसके बराबर रखा। तो यहाँ पर सम का मतलब ये है a जमा b जमा c। तो मैंने यहाँ पर बराह रास्त a जमा b जमा c नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर सम लिख दिया, बात एक ही है। और उसके बाद हमारे पास एवरेज के अंदर, एवरेज का जो वेरिएबल है, एवरेज का जो मुतग़य्यर है उसके अंदर औसत निकल आई है, औसत महफूज हो चुकी है। अब हमने मरहला नंबर 5 में क्या किया कि एवरेज को स्क्रीन पर ज़ाहिर करें, क्योंकि सरगर्मी में उसने हमें ये कहा हुआ है कि आपने औसत मालूम करनी है। औसत मालूम करने की एक सादा मिसाल है, वो कहता है कि ये जो शक्ल है इसमें मिसाल दी हुई है, आप इसका मुकर्रर करदा कीमतों का एल्गोरिथम बनाए, तो उसका एल्गोरिथम है ये। तो इसमें एवरेज को स्क्रीन पर ज़ाहिर किया और मरहला नंबर 6 में इख्तितामिया यानी ख़त्म शुद उसको हमने ख़त्म कर दिया, उसका इख्तिताम कर दिया। अगर आप गौर करें कि हम इसी एल्गोरिथम में एक छोटी सी तब्दीली लेकर आ सकते हैं और एल्गोरिथम एक दूसरे तरीके से भी हो सकता है। इस तरह से करवाने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि हमारे पास अगर एक मसला हो, उस मसले को हल करने की हमारे पास बहुत सारे हल होते हैं उसके, यानी एक मसले को हल करने के लिए बहुत सारे सलूशन होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, और जो बेहतरीन सलूशन यानी बेहतरीन हल होता है, हमने उसका इंतखाब करना होता है। तो एक हल ही ये था। अब इसी को अगर मैं तब्दील करूँगा ना तो एक मरहला कम हो जाएगा, लेकिन जवाब सही आएगा, एल्गोरिथम सही होगा, हमारा जो मसला है, हमारी जो सरगर्मी है उसका जवाब वो भी सही होगा। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको समझ आ जाए कि एक मसले को हल करने के कई हल यानी कई सलूशन होते हैं और उनमें से हमने बेहतरीन का इंतखाब करना होता है। एक अच्छा होता है, फिर एक बेहतर होता है, एक बेहतरीन होता है। तो हमने जो बेहतरीन होता है, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है, उसका इंतखाब करना होता है। तो यहाँ पे जो मरहला नंबर 3 है, अगर आप इसको ख़त्म कर दें और मरहला नंबर 3 में जो कुछ लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप इसको ले आएँ, मरहला नंबर 4 में जो हमने लाइन लिखी है इसको आप यहाँ पर ले आएँ और सम की जगह पे, यानी मरहला नंबर 3 में हमने सम का एक वेरिएबल लिया, उसको इसके बराबर रखा हुआ। तो सम लिखने की बजाय हम बराह रास्त एवरेज को इसके बराबर रखें, a जमा b जमा c तकसीम 3। तो बात एक ही है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने सम के अंदर इसका मजमुआ महफूज करवाया और यहाँ पे सम लिख दिया। तो ये करने के बजाय आप इसको अगर यहाँ लिखें तो ये वाला जो मरहला है वो मरहला नंबर 3 बन जाएगा, ये जो मरहला है ये मरहला नंबर 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा 5। तो एक मरहला कम हो जाएगा, यानी इंग्लिश में कहें तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरह एल्गोरिथम हमारा छोटा हो जाएगा। तो एक ये भी हल है। तो आपकी मर्ज़ी होती है आप किस हल का इंतखाब करते हैं और वो जो हल होता है वो बेहतरीन होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो हमने सरगर्मी नंबर 1.6 कर ली। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप इसको अंग्रेज़ी में देखना चाहें, जिस तरह अभी तक जितने भी एल्गोरिथम है उसने अंग्रेज़ी में भी साथ लिखे हुए हैं, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिखना है स्टेप 1 और स्टार्ट करना है उसको, जो आगाज़ है उसको स्टार्ट लिखना होता है हमेशा की तरह। मरहला नंबर 2 में हमने क्या किया कि वेरिएबल a को 25, b को 45 और c को 65 के बराबर रखें। तो यहाँ पर आपने लिखना है सेट a to 25, b to 45 एंड c to 65। सेट करना है। जब हमने किसी वेरिएबल में कोई कीमत महफूज करनी होती है तो हम एल्गोरिथम के अंदर जो अलामत इस्तेमाल करते हैं वो सेट की होती है। तो सेट a to 25, b to 45 एंड c to 65, ये अंग्रेज़ी में इस तरह से लिखेंगे। मरहला नंबर 3 जो है इसका,
वो अंग्रेज़ी में इस तरह से आएगा कि सेट सम टू a + b + c। और मरहला नंबर 4 जो है वो वहाँ पर स्टेप 4 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट एवरेज टू सम डिवाइडेड बाय 3। एवरेज को किसके बराबर रखा? सम को तकसीम किया 3 से, क्योंकि सम के अंदर मजमूआ महफूज है। और यहाँ पे मरहला नंबर 5 है जिसमें हमने एवरेज को स्क्रीन पर ज़ाहिर किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में हम करेंगे आउटपुट एवरेज, और मरहला नंबर 6 में ततामिया, और यहाँ पर हम करेंगे स्टेप 6 में आप देख सकते हैं स्टॉप हमने लिखना होता है। तो उम्मीद है कि आपको सरगर्मी नंबर 1.6 की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगली सरगर्मी की तरफ जो है 1.7। सरगर्मी नंबर 1.7 में आपने 2 एल्गोरिथम बनाने हैं। ये 2 एल्गोरिथम कौन कौन से हैं इसको ज़रा देखिएगा। इस सरगर्मी को पहले समझते हैं। मैंने इस सरगर्मी का जो सवाल है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ताकि दोनों एल्गोरिथम के ऊपर जो है वो उसका मसला लिखा हो जिसका हम एल्गोरिथम बना रहे हैं। तो सरगर्मी नंबर 1.7 में उसने कहा है कि ऊपर दिए गए एल्गोरिथम को तब्दील करते हुए, अब ऊपर दिए गए ये किताब में इस सरगर्मी से ऊपर एल्गोरिथम दिया हुआ है, इस एल्गोरिथम को देखते हुए हमने इसमें कुछ तब्दीली करनी है। और हमने क्या करना है कि सिलेंडर और दायरा का हुज्जा मालूम करना है। वो हमने मकब का हुज्जा मालूम किया था, यहाँ पे हमने सिलेंडर का और दायरा का हुज्जा मालूम करना। तो इसको 2 एल्गोरिथम में हम लेकर आएंगे। दायरा मालूम करने का फॉर्मूला है, आगे उसने फार्मूला बताया हुआ है, यानी कुलिया बताया हुआ है कि दायरा का जो हुजम है, दायरा का हुजम मालूम करें, और दायरा का हुजम मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है कि 4 को तकसीम करें 3 से, उसको ज़रब दें पाई से। ये पाई जो है आपको पता है कि इसकी एक कीमत होती है 3.14, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और आगे है यहाँ पर r का क्यूब, यानी हमने इसको r को 3 दफ़ा ज़रब दे देना है, इसका हासिल ज़रब निकालना है, 3 दफ़ा इसको ज़रब करना है, r ज़रबे r ज़रबे r। और याद रखें कि यहाँ पे जो r है वो असल में इस दायरा का रेडियस होगा, इस दायरा का रेडियस है, ये उसने लिखा हुआ है। अब इसको हल करते हैं। अब इसी सरगर्मी का दूसरा हिस्सा भी है जो मैंने यहाँ पर अलहदा से करके लिखा है, तो इसको मैंने 2 एल्गोरिथम में तकसीम कर दी सरगर्मी को। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपने मरहला नंबर 1 में आगाज़ किया हमेशा की तरह। मरहला नंबर 2 में आपने क्या किया, रेडियस r को इनपुट के तौर पर लें, यानी आपने रेडियस लेना है, लेकिन उसके लिए मुतग़य्यर मैंने कौन सा लिया है, r। रेडियस r को इनपुट के तौर पर लें। अब रेडियस हमने ले लिया क्योंकि इस कुलिये में हमें जो चीज़ दरकार थी वो हमने इनपुट में ले लेनी है। आपको मैंने बताया हुआ कि जो चीज़ कुलिये में यानी फार्मूले में हमें जिसकी ज़रूरत होती है वो हम इनपुट में ले लेते हैं, बाकी कीमतें हमारे पास मौजूद हैं। तो रेडियस r को इनपुट के तौर पर लें, और मरहला नंबर 3 में अब हमने क्या करना है, इनपुट आ गई, कीमत कोई भी सारिफ हमें इनपुट के तौर पर देगा, और उसको हमने फिर इस फार्मूले में लगाना है। तो वेरिएबल वॉल्यूम को जिस तरह से वो जिस एल्गोरिथम के बारे में इसने बताया हुआ है उसी एल्गोरिथम में इसी तरह से है कि वेरिएबल वॉल्यूम को आगे उसने उसका फार्मूला लिखा हुआ था जो हमारे पास मकब था उसका हुजम मालूम करने का, लेकिन हमने यहाँ पर चूँकि दायरा का हुजम मालूम करना है तो उसका जो फार्मूला है वो ये है। लेकिन याद रखें कि जब इस फार्मूला को हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि 4/3 ज़रब 3.14। पाई को हमने ऐसे नहीं लिखना, उसकी जो कीमत है वो लिखनी है। याद रखें पाई जो उसने हमें कुलिये में बताया हुआ है कि यहाँ पे पाई आएगी, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा पाई की कीमत आएगी, और पाई की कीमत जो है वो फिक्स होती है और उसकी कीमत है 3.14 ज़रबे आर ज़रबे आर ज़रबे आर, यानी आर को 3 दफ़ा ज़रब देना है क्योंकि यहाँ पर आर की जो ताकत है वो 3 लिखी हुई है, इसका मतलब यही होता है। तो हमने क्या किया कि वेरिएबल वॉल्यूम को इसके बराबर शुमार कर लिया। जब इसके बराबर शुमार कर लिया तो हमारे पास वॉल्यूम के वेरिएबल के अंदर जो है वो दायरे का हुजम आ चुका है, जो कि इस फार्मूला के तहत हमने निकाला, और ये जो आर है ये रेडियस है और इसकी कीमत हमने सारिफ से इनपुट के तौर पर ली है। उसके बाद मरहला नंबर 4 में हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम को स्क्रीन पर ज़ाहिर किया, जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम निकाला था, मालूम किया था, और उसके बाद मरहला नंबर 5 में हमने इख्तितामिया कर दिया। हमारे पास इसी सरगर्मी का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है कि सिलेंडर का हुजम मालूम करना है आपने, और सिलेंडर का हुजम मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि पाई r² और h।
आर स्क्वायर से मुराद है कि यहाँ पर आर जो है उसका मतलब रेडियस है, उसी तरह से जिस तरह यहाँ पे है, और एच जो है वो हाइट को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे चूंकि आर की ताकत 2 है तो इसका मतलब है कि आर को 2 बार ज़रब देंगे, पाई की कीमत वही है और एच जो है वो हाइट है। उसी तरह से है, देखें अब हमने क्या करना है कि मरहला नंबर 1 में उसका आगाज़ किया, मरहला नंबर 2 में लिखा हाइट एच और रेडियस आर को इनपुट के तौर पर लें। यानी हमें इस कुलिये में क्या चाहिए, पाई की तो कीमत है हमारे पास 3.14, लेकिन आर रेडियस हमने सारिफ से लेना है और एच जो है उसकी कीमत भी सारिफ से लेनी है। तो हाइट एच और रेडियस आर को इनपुट के तौर पर लें। एच और आर को हम आगे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये 2 मुतगय्यर हमने यहाँ पढ़ लिए। वेरिएबल वॉल्यूम को, यहाँ पे भी हम चूँकि हुजम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वेरिएबल वॉल्यूम को 3.14 ज़रबे आर ज़रबे एच के बराबर शुमार करें। तो हमने यहाँ पर ये पाई की कीमत हो गई, ये जो यहाँ पर आर की ताकत 2 है उसके लिए ये हो गया और एच हो गया, इनको आपस में हमने ज़रब किया और हमारे पास वॉल्यूम के अंदर जो है, वॉल्यूम का जो मुतगय्यर है उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने सिलेंडर का हुजम मालूम कर लिया, उसका हिसाब लगा लिया। उसके बाद हमने मरहला नंबर 4 में वॉल्यूम को उसी तरह से स्क्रीन पर दिखाया और मरहला नंबर 5 में इख्तितामिया कर दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने इससे ये समझना है कि हमने किस तरह से कुलिया लगाना होता है। ये आपको समझाने के लिए है, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप जब इसको करें ख़ुद से तो आपको एल्गोरिथम बनाना आ जाए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसे कि आपने देखा कि इन सरगर्मियों का हल क्या था, हमने किस तरह से इन एल्गोरिथम को बनाना होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।